मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा मित्र, जब आप कहते हैं कि गुरु जी मेरा परिश्रम मेरा भविष्य बनाएगा, निस्संदेह आपका परिश्रम ही आपका भविष्य बनाएगा। लेकिन मेरे मित्र, आप संघर्ष में रहोगे तो आपका जो परिश्रम है वो तो संघर्ष में चला जाएगा। मान लीजिए मेरे पास कर्जा 1 करोड़ का है और मेरी आमदनी 1 करोड़ है। अब बचा क्या मेरे पास? शून्य। लेकिन मेरी आमदनी 1,000 का है और मेरे पास कुछ भी कर्जा नहीं है, तब मेरे पास कितना बचा? तब 1,000। अमीर कौन हुआ दोनों में से? 1 करोड़ कमाया और 1 करोड़ को कर्जा में जाने दिया, पर इसने 1,000 कमाया और उसका शुद्ध बच गया। अब देखो अमीर कौन है? आप कहेंगे 1 करोड़ वाला गुरु जी 1 करोड़ कमाता है। अरे भाई, तो 1 करोड़ गंवा भी तो रहा है, बचा क्या? तो जो हमारे पास बच जाता है मित्र, वही तो हमारा है ना, वही तो हमारा शुद्ध लाभ है भाई। आपने कितना का बिजनेस किया और कितने रुपए आपका कर्ज रहे, कितने रुपए छूटने में लगा दिया, अब शेष क्या बचा? जो शेष बच गया लाभ, वही तो आपका लाभ है। नहीं गुरुजी, मैं दिन भर ना 1 लाख कमा लेता हूँ, मैं 1 लाख कमाता हूँ, मैं बड़ी कमाता हूँ। अच्छा, गंवाते कितना हूँ? 1 लाख से कुछ ज़्यादा ही गंवा देता हूँ। तो रोज का रोज आप माइनस जा रहे हो, तो आप भिखारी बन रहे हो, लूजर बन रहे हो, बचा तो कुछ नहीं रहे हो। तो मित्रों, जीवन में आपको ये सीखना पड़ेगा कि जब आप कैरियर की तैयारी करते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप 9वीं क्लास में आते हैं और आप बीएससी एमएससी तक करते हैं, तो इस बीच में आपने अपना एनर्जी, अपना ब्रेन, अपना मस्तिष्क, अपने आचरण, अपनी आदतें, अपनी काम करने की क्षमता, अपने विचार कितना संचय किया, कितना गंवाया और कितना कमाया, कमाया कितना और गंवाया कितना, फिर अंत में बचा क्या। अब एक मेरा मित्र था, 9वीं क्लास में पढ़ते थे। वे सभी गुरुजी से नफरत करते थे। दुनिया का जितना भी शिक्षक थे सबसे नफरत करते थे। क्यों? गुरुजी लोग बहुत मारते हैं सर, गुरुजी अपना भले कुछ मत करे सर, हमको ऐसा करते हैं सर, गुरुजी आते हैं क्लास में बड़ी रुतबा झाड़ते हैं सर, हम एक दिन होमवर्क नहीं करते हमें बड़ी मार पड़ जाती है सर, पर गुरुजी ऐसा करते हैं सर, खुद गुरुजी गुटखा खाता है सर और हमें बोलता है कि नशा मत करो, खुद गुरुजी दारू पीता है सर और हमें कहते हैं दारू मत पियो, खुद गुरुजी झूठ बोलता है सर, हमें कहता है झूठ मत बोलो, खुद गुरुजी ऐसा करते हैं सर और खुद हमको ऐसा करता है। अच्छा, अब इस बच्चे का क्या कहना सही है झूठ है बात की बात है, लेकिन इस बच्चे का पूरा ध्यान किस में है? दूसरे पर है। अगला व्यक्ति क्या है? यानी आप उससे कुछ ले नहीं रहे हो, आप उसको घृणा दे रहे हो, आप उसको नफरत दे रहे हो और आप चाहोगे कि उसका दिया हुआ नॉलेज, उसका दिया हुआ ज्ञान, उसका दिया हुआ आशीष आपके अंदर आ जाएगा। मित्र, पहले से आपका बर्तन भरा हुआ है, वो बर्तन खाली ही नहीं है। तो जितना भी आप पढ़ते हो, ज्ञान लेते हो, वह तो चला जाता है किसमें? दुश्मनी में चला गया, नफरत में चला गया, घृणा में चला गया। आप फिर कहते हो पेपर निकलता है तो हमने खूब मेहनत करी, हम अपने दम पर पास हुए, सारी मेहनत हमने अपने दम पे किया। अच्छा, उस दम पर माता पिता का कोई रोल नहीं था, माता पिता का धन का कोई रोल नहीं था, उनका समय का कोई कीमत नहीं है, उनका प्रेम का कोई कीमत नहीं है, उसकी गाढ़ी परिश्रम का कोई कीमत नहीं है, आपके साथ सहयोग रहे उनका कोई कीमत नहीं है, आपके शिक्षकों ने आपके पीछे अपनी जान लगा दी, इसका कोई मोल नहीं है, समय ने आपके समय साथ लगा दिया, कोई मोल नहीं है। बस पास हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि हाँ मैंने पास हुआ। अब आप अंदर में मैंने, मैं, अहम, मैं का बीज बढ़ गया और नफरत की ग्रंथि आपकी बढ़ गई। अब खूब पढ़ते रहे, खूब धन कमाते रहे, पर गंवाते भी रहे। अब कैरियर बनने का वक्त आया, अब पाओ ना कैरियर, बनाओ ना कैरियर, बैठो ना परीक्षा में, जाओ ना इंटरव्यू में और कहो ना मैं अपने दम पर नौकरी पाऊंगा।
अब काहे किसी की मदद लेते हो, अब काहे शॉर्टकट खोजते हो, अब काहे दलाल खोजते हो, अब काहे किसी की मुंह ताकते हो? क्यों? अब उम्र बढ़ गया, घर से पैसा मिलना बंद हो गया। अब घर के लोग भी कहने लगे कमाते धमाते कुछ हो नहीं, अजगर जैसे बैठे बैठे खाते हो। अब सारी नफरतें लौट के आने लगा। जितना आपने मैं कहा था अब वो लौट के आने लगा। आप कहते थे गुरु जी का कोई रोल नहीं था, शिक्षक में शिक्षक ऐसे है वैसे, अब वो लौट के आने लगा। जो आप बीज बो दिए थे बचपना में, 9वीं से स्नातक करते तक, पीजी करते तक, अब वो बीज वृक्ष बन गया है। अब उस पूरी वातावरण में, पूरी एटमॉस्फियर से वो आपके ओर आपको दे रहे, लौटा रहे। कीजिए ग्रहण, अब कीजिए। अब नौकरी देने वाला भी कहता है पैसे की खातिर आता है, कुछ योग्यता है नहीं, कुछ टैलेंट है नहीं, आ गए मुझे नौकरी दे दो। तक ये जो दुत्कार रहा है वो आपका ही बोया हुआ है, आपने पहले बो दिया था, वो मिल रहा है। मित्र, जरा इसको शांति से समझना तो समझ में आ जाएगा। और जो मेरा मित्र पढ़ाई के दौरान सद्व्यवहार बोया है, श्रद्धा बोया है, आस्था बोया है, प्रेम बोया है, सबको अच्छी निगाह से देखा है, सबका मूल्य समझा है, तो यह जो बीज बन करके फिर उसके कैरियर के समय उसके मूल्य समझाने आ जाता है कि आदमी बड़ी कीमती है, ये मूल्यवान है। क्योंकि आपने टीचर को मूल्यवान समझा और उसको धन्यवाद दिया, थैंक यू कहा कि सर आपने मुझे सिखाया, मेरी वैल्यू किया, आप कितने ग्रेट हो। ये एनर्जी जाता है और कुएं में जिस तरह से आप बोलते हो वही एनर्जी लौट करके फिर आपको समयांतर में आ जाता है। तो आपने मूल्य बोया तो मूल्य पाया, विश्वास बोया तो विश्वास पाया, महत्वपूर्ण बोया तो महत्वपूर्ण पाया। तो जो आपने बो दिया अब वो तो मिलने लगा है, क्योंकि तब आपकी सांसें वैसी ही चलेगी। आप किसी से मिलते हो तो आपकी सांसें गर्म हैं, हृदय में धड़कन है, आवेश है, क्रोध है, घृणा है, मन के भीतर में गंदगी है। अब वो चल रहा है हमारी सूर्य सांसें और आपको उत्तेजित कर रहा है, और आपको बिगड़ैल बना रहा है, और आपको गुस्सेल बना रहा है, और आपको बदमिजाज बना रहा है, और आपको बदतमीज बना रहा है। लेकिन यदि आपने सकारात्मक सोचा है जीवन में, आप किसी से मिलते हो, फॉर्म भरते हो, इंटरव्यू में जाते हो, तो स्वाभाविक रूप से आपकी सांसें चंद्र हो जाता है और कहता है हाँ हाँ अद्भुत शानदार है, सब मदद करने आ जाते हैं। तो स्वर आपका करियर बना सकता है और आपकी आदतें आपके स्वर को बिगाड़ सकता है। तो मित्र, जब विचार बदलेगा, आदत बदलेंगे तो स्वर तो ऑटोमेटिक ही बदल जाएगा। लेकिन अब जो हो चुके हैं वो हो चुका है, अब आपको क्या करना है? अब आपका तो करियर बनाने का समय आ गया है, अब आपका बिजनेस करने का समय आ गया है। अब तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो बच गया है अब उसको बचाना है। तो क्या बच गया है अब आपके पास? मित्रों, अब आपको नए सिरे से नए कर्म करना पड़ेगा, यानी विचार को आपको अब बदलना पड़ेगा। तो अच्छा सा साहित्य पढ़िए, लोगों के प्रति अच्छा सोचिए, जिस जॉब में जाना चाहते हैं उस जॉब के बारे में अच्छा सोचिए, अपने दोस्तों के बारे में अच्छा सोचिए, अधिकारियों के बारे में अच्छे सोचिए, देश के बारे में सच सोचिए, कंपनी के बारे में अच्छा सोचिए, जो आपके ऊपर में बॉस रहने वाले उनके बारे में अच्छा सोचिए। फिर आप अपने सोच की मूल्य को बढ़ाइए, पॉजिटिव मूल्य पर लेके आइए और विश्वास कीजिए कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो आपसे भी वह काम लेगा, तो आप भी बहुत अच्छा होने वाले हो। विश्वास से भरिए। तो इसके लिए फिर अब क्या करना पड़ेगा? आपको चंद्र सांसों का अभ्यास करना पड़ेगा। आप चंद्र सांसें लीजिए, आपने बायां सांस खींचा और धीरे धीरे आपने बायां सांस छोड़ा। अब 5 मिनट तक बिना कुंभक किए कीजिए। अब उसके बाद आप 5 मिनट के लिए सांसें खींचा, सांसें बंद की, और बंद सांसों पर आप यह भाव करें जो मैंने आपको बोला है। जैसे आपकी सांसें बकबक हो जाए तो धीरे धीरे बाहर आने दीजिए। बाहर आते समय कुछ भी ना सोचें और फिर गहरी सांस लें और फिर वैसे सोचें। मित्रों, जब आप अभ्यास करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलता जाएगा। तो फिर आप जब दोस्तों से मिलेंगे
तब आपकी नाड़ी आपका सहयोग करेगा, आपकी ग्रंथि आपका सहयोग करेगा, आपके हार्मोन्स आपका सहयोग करेगा, आपका ब्रेन आपका सहयोग करेगा। जब फॉर्म भरेंगे तो आपकी नाड़ी आपका सहयोग करेगा, आपका तत्व आपका सहयोग करेगा, आपकी खान पान आपके सहयोग करेगा, आपका वातावरण आपका सहयोग करेगा। सब मिल करके फिर आपका जब सहयोग करेंगे तो सबके सहयोग से फिर आपका करियर बनेगा और आप धन्यवाद से भरेंगे। तो आइए करके देखिए कुछ दिन का मतलब क्या है, महीना 2 महीना 3 महीना करके देखिए, क्योंकि आपके स्वभाव को बदलने के लिए मित्र 90 दिवस चाहिए होता है। प्रथम स्वभाव बदलने का शुरुआत, विचार बदलने का स्वभाव को हमारी रस रसायन कोशिकाएं और हमारी ग्रंथियां 90 दिन परखता है, देखता है कि व्यक्ति वाकई में टेम्पररी कर रहा है कि वास्तविक में कर रहा है, कि छद्म कर रहा है, कि भुलावे के लिए कर रहा है, कि ये ऐसे ही हमको भुलावे में डाल रहे हैं। तो हमारी जो अंदर की जो हार्मोन्स हैं वो कम से कम 90 दिवस लेता है। 90 दिवस में फिर वो अपने को सेट करता है और एक बार फिर माइंड सेट कर्ल हो जाता है आपका, तो फिर नाड़ी सेट हो जाता है, स्वर सेट हो जाते हैं, फिर विचार सेट हो जाते हैं। तो साल भर तक का पैकेज बनाइए और 90 दिवस में आप पहला रिजल्ट देखिए। देखिए सही, देखिए करके, प्रैक्टिकल है। हाथ कंगन ने फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, करके देखिए, कीजिए और पाइए, बोए और काटे, प्रैक्टिकल करो और परिणाम पाओ।